एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। नव वर्ष की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से हमारा एक नव वर्ष शुरू हो रहा है और नव वर्ष के साथ साथ हम लोग अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेंगे ताकि परीक्षा हमारी जो थोड़े समय बाद होनी है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग जो हमारा एसिटिक एसिड टॉपिक होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के टॉपिक में एसिटिक अम्ल के आज रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं कि एसिटिक एसिड में जो हमारा उसका क्रियात्मक समूह बॉन्ड COOH होता है, वो क्रियात्मक समूह किस तरह से रासायनिक क्रियाएँ करता है। तो आइए चलते हैं हम लोग बच्चों एक बार फिर से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि एसिटिक एसिड में हमारा जो समूह है CH3COOH, तो हमारे दो समूह हैं। एक तो समूह हमारा है CH3, दूसरा समूह बच्चों हमारा है COOH। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये बच्चों हमारा है क्रियात्मक समूह और ये हमारा है एल्किल समूह। अब क्रियात्मक समूह जो हमारा COOH है, क्रियात्मक समूह भी अपने आप में एक नए टॉपिक में बदल जाता है। जैसे C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो COOH में हम लोगों को कीटोन समूह भी मिल जाता है, साथ ही साथ OH समूह भी मिल जाता है और COOH समूह भी है। साथ ही साथ जब हम लोग CH3COOH का आयनीजेशन करते हैं तो हमें ये CH3COO नेगेटिव और +H पॉजिटिव आयन देता है। यानी एक तो रिएक्शन इसके कारण होगी, नंबर 2, 3 और 4 और साथ ही साथ एक ये टॉपिक हमारा ये है 5। तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों, ये हमें 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ देती हैं क्योंकि इनमें 5 तरह से क्रियात्मक मूलक अपना अपना काम करता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग रिएक्शन करेंगे, वो हमारी होगी CH3 समूह, CH3COOH समूह में जो H पॉजिटिव आयन है उसके कारण जो अपक्रियाएँ होती हैं। तो बच्चों उसके कारण जो अपक्रियाएँ करेंगे तो उनमें हम लोग पहली अपक्रिया करने वाले हैं धातुओं से अपक्रिया। तो आइए चलते हैं हम लोग अपक्रियाओं को शुरू करते हैं। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है, आसानी से आप इन्हें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारी हेडिंग क्या है? धातुओं से अपक्रिया। धातुओं से अपक्रिया ये हमारा टॉपिक है। और धातुओं से अपक्रिया में बच्चों हम लोग किसको ले सकते हैं? सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं। ऐसी सभी धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी अधिक सक्रिय धातुओं को यहाँ प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे हमारा एसिटिक एसिड है तो हम लोग लिखेंगे CH3COOH और जोड़ देंगे सोडियम। तो आपको बता दूं बच्चों, जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन गैस। अब हमें हाइड्रोजन गैस को बच्चों सूत्र हमारा होता है H2। यहाँ पर आयनीजेशन से आपको एक H मिलेगा तो हम लोग इसको करेंगे दोगुना, इसको भी दोगुना करेंगे तो हमारा H हटेगा और Na जोड़ेगा तो CH3COO Na प्लस H2 यहाँ कितना कर लेंगे? 2। तो बच्चों ये हमारा एसिटिक एसिड है, सोडियम धातु से अपक्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है? सोडियम एसीटेट। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग सोडियम एसीटेट, ये इसका नाम हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग पोटेशियम के साथ करेंगे नंबर 2। तो लिखेंगे CH3COOH प्लस 2K। 2 हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को H2 चाहिए और ये हमें आयनीजेशन पर केवल H देता है। तो हम लोग लिखेंगे CH3COOK और प्लस H2। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट। इसका नाम हम लोग लिखेंगे पोटेशियम एसीटेट। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग लिथियम लिया होता तो हमारा लिथियम एसीटेट बनता। अब हम लोग एक रिएक्शन कर रहे हैं जिनकी संयोजकता 2 होती है। तो एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड के साथ बच्चों हम लोगों ने जोड़ दिया Ca। कैल्शियम हमारा सेकेंड वर्ग का है तो इसकी संयोजकता 2 होती है, तो इसको हम लोग दोगुना करेंगे। अब जैसे बच्चों हम लोग लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम लोग लिखते हैं CaCl2। इसी प्रकार बच्चों देखो Ca के पास हमारे डबल पॉजिटिव होते हैं और CH3COO के पास सिंगल निगेटिव होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है इसकी 2 ऑक्सीजन संयुक्ता है,
इसकी सूचकता 1 है, तो हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा सूत्र ये आएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। इसको हम लोग उल्टा लिख लें तो CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। तो इसका नाम बच्चों क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हमारा ये आएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2। तो ये हमें क्या बना के दे रहा है, कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम एसीटेट, सोडियम ने अपक्रिया जब की तो सोडियम एसीटेट मिला, पोटेशियम ने अपक्रिया की तो पोटेशियम एसीटेट, कैल्शियम ने किया तो कैल्शियम एसीटेट। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम ले तो बच्चों तो हमारा बनता मैग्नीशियम एसीटेट। कुल मिलाकर ये है जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके लवण बनाता है। तो बच्चों ये सब के सब क्या हमारे हैं, लवण बनाता है। तो ये सब हमारे लवण है, ये सोडियम एसीटेट लवण है, ये पोटेशियम एसीटेट लवण है और ये कैल्शियम एसीटेट लवण है। तो हम लोगों ने अभी धातुओं से अपक्रिया सीख ली बच्चों है कि धातु जो हमारी होती हैं ये एस्टिक एसिड के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं। एक एक रिएक्शन को हम लोग बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में जब भी रिएक्शन आए कोई भी रिएक्शन हमसे छूटे ना। दूसरी बच्चों हम लोग लिखेंगे चूँकि ये अम्ल है तो हम लोग रिएक्शन करेंगे क्षार से अपक्रिया, यानी क्षारों से अपक्रिया। तो ये हमारी हो गई क्षारों से अपक्रिया। अब क्षारों से अपक्रिया में बच्चों हमारा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं और भी जो भी हाइड्रोक्साइड हैं हम लोग यहाँ पर उनको भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसिटिक एसिड का सूत्र लिखेंगे CH3 COOH। इसकी प्रकृति क्या बच्चों है, अम्लीय है तो अम्ल लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारी प्रकृति से क्षार होता है तो यहाँ क्षार लिखेंगे। अब आप याद रखें कि अम्ल व क्षार जब अपक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है, तो ये हमें H पॉजिटिव देगा और ये हमें OH देगा। तो जब हम लोग बच्चों इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CH3 COO यानी और प्लस हम लोगों को प्राप्त होगा H2O। तो ये बच्चों हमें पहले की तरह इसका नाम क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट। अब यहाँ रिएक्शन हिंदी क्या रहेगी बच्चों कि एस्टिक अम्ल कास्टिक क्षार से क्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है। इसी क्रम में हम लोग दूसरी रिएक्शन देंगे इसकी, एस्टिक अम्ल की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब एस्टिक अम्ल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो यहाँ से OH और H दोनों बाहर हो जाएंगे तो बनेगा CH3 COO प्लस H2O। सोडियम था तो सोडियम एसीटेट, पोटेशियम है तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे पोटेशियम एसीटेट। इसी प्रकार से हम लोग अगली रिएक्शन करने वाले हैं बुझे हुए चूने के साथ, तो CH3 COOH के साथ बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखें कि इसकी Ca की वैलेंसी 2 है तो हम लोग इसको दोगुना करेंगे। जब इसे लिखेंगे तो हमारा सूत्र आएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca प्लस 2H2O। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट। अब आपको बता दें CaO जो होता है ये अनबुझा चूना है और साथ ही साथ CaOH का होल ट्वाइस जो है ये हमारा बुझा चूना होता है। CaCO3 जो है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर खड़िया संगमरमर इसको बोलते हैं, तो ये भी हमारा चूना है। ये अनबुझा चूना, ये बुझा चूना और ये चूना है, इनमें अंतर याद रखें। तो अब हम लोगों ने क्षारों से अपक्रिया की, तो जब हमारा एस्टिक अम्ल क्षारों से अपक्रिया करता है तो लवण व जल बनाता है, इसकी थ्योरी हो गई। ये सब के सब बच्चों हमारे क्या हैं, ये लवण हैं और साथ ही साथ हमें क्या मिला सभी रिएक्शन में, जल। तो एस्टिक एसिड क्षारों से अपक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अब हम लोग इसके अगली रिएक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अगली रिएक्शन में हम लोग धातु हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट और धातु ऑक्साइड।
इनसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करेंगे। तो ध्यान रहे, जितने भी हमारे टॉपिक हैं सब अपने अपने अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन जो करने वाले हैं वो हमारी है धातु कार्बोनेट। धातु का मतलब जैसे सोडियम है और कार्बोनेट का मतलब जैसे CO3 है। जब हम लोग इसकी बैलेंसिंग लिखेंगे